हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बात करने वाली हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में कि पेरेंट्स की तरफ से आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ टिप्स जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है कि पीटीएम ज़रूरी क्यों होता है। पीटीएम जैसे ही हम सुनते हैं हमें लगता है कि आज तो बस टीचर शिकायत ही करने वाली है, या फिर वो पढ़ाई करता है या नहीं, और क्लास में कैसा रहता है। तो यही सब बातें जब हमारे दिमाग में आती हैं तो हमें एक्चुअली पीटीएम को एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। और पहली बात कि बच्चे के बारे में हमें और भी जानकारी लेने का और देने का मौका मिलता है। जैसे कि बच्चा जैसे घर में उसका कुछ और बिहेवियर है, स्कूल में कुछ और बिहेवियर है, और अगर हम टीचर से मिलते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है। दूसरी बात कि हमें ये पता चलता है कि बच्चा स्कूल में सारा दिन करता क्या है। हम टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सुबह से आफ्टरनून तक या शाम तक उनकी क्या रूटीन रहती है, क्योंकि एज अ पेरेंट हमें नहीं पता होता, और कई बार बच्चे घर पे आके बताते भी नहीं हैं कि स्कूल में हो क्या रहा है। उसके अलावा जो बच्चे का जो मानसिक विकास है, उसका जो एकेडमिक्स है, शिक्षा का जो उसका विकास हो रहा है, और उसके अलावा जो उसका सोशल इंटरेक्शन है, सोशल डेवलपमेंट उसकी कैसी हो रही है, उन सब के बारे में भी टीचर से पता चल सकता है कि उसके दोस्त कैसे हैं, वो किस तरीके का बिहेवियर करता है क्लास में, पढ़ाई में ध्यान देता है या नहीं। उन सब के बारे में पता चलता है। उसके बाद जैसे शिक्षक और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो आपस में बैठ के आराम से खुल के बात कर सकते हैं। अगर आप डायरी नोट भेजते हैं या ईमेल लिखते हैं तो उसमें इतना डिटेल में आप बात नहीं कर सकते हैं जितना कि आप जब फेस टू फेस मिलते हैं तो तब होती है बात। उसके अलावा ये भी पता चलता है कि पेरेंट्स वाकई में बच्चे की प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड हैं, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस सब का टीचर्स को भी पता चलता है। और ऐसे जब बच्चे के पेरेंट्स इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, उससे टीचर्स का भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। अब देखते हैं कि पीटीएम से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। जब अगर हम पीटीएम के लिए जा रहे हैं, जैसे हमें पता चलता है तो हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जो हम टीचर से पूछ सकते हैं। पूरा साल या 3-4 महीने जब भी हम पीटीएम में नहीं गए हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि टीचर से पूछेंगे, ये पूछेंगे या फिर ये डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे। तो इन सब बातों को जब हम पीटीएम में बैठते हैं तो उस टाइम याद नहीं आती है। तो इसलिए थोड़े दिन पहले ही आप इसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। और लिस्ट में फिर पहले आप रफ लिस्ट बनाइए और उसके बाद आप 1 2 3 ऐसे क्रमांक डाल के जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पूछना उसको ऊपर डालिए। उसके बाद जो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है उसको डालिए। और जब आप ये क्वेश्चंस बना रहे हैं या आपको जो पूछना है ये सब नोट डाउन कर रहे हैं, एक सूची बना रहे हैं आप, तो उस टाइम इस बात का ध्यान रखें कि पीटीएम किस टाइप का है। जैसे अगर आपका बच्चा अभी जाना ही शुरू हुआ है, साल की शुरुआत में पीटीएम हो रहा है, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि अभी वो क्लास में सेटल हुआ है या नहीं, और उसको सेटल करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा कि आप आगे क्या क्या करवाने वाले हैं और इसको हम किस तरीके से घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हाफ़ ईयरली है तो वही कि ये जो अब तक का जो सेशन रहा है उसमें बच्चे की प्रोग्रेस कैसी थी, आगे और क्या क्या करवा सकते हैं। और अगर फाइनल पीटीएम है तो ऑब्वियसली हम उसमें ये पूछ सकते हैं कि क्या हमारा बच्चा अगली क्लास में जाने के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए और कुछ हम कर सकते हैं। और अगर प्रिपेयर नहीं है तो गर्मियों की छुट्टियों में जो अभी छुट्टियां आएंगी उनमें हम बच्चे के साथ क्या क्या करवा सकते हैं उसको, और क्या क्या करना चाहिए। इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। तो जिस टाइप का पीटीएम है उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस तैयार कीजिए, या आपको जो भी पूछना है उसको माइंड में रखिए और उसको लिस्ट ज़रूर बनाइए। फिर जब आप जा रहे हैं तो जाने से पहले बच्चे से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी टीचर के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपनी क्लास के बारे में या दूसरे बच्चों के बारे में उसके क्या विचार हैं, वो क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। और ऐसा पूछते हुए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसको ये ना बोलें कि आपकी टीचर आपको मारती है। इससे क्या होगा कि बच्चे का अगर मन किया तो वो बोल देगा हाँ, बेशक वो ना भी मारती हो, आपकी टीचर आपको डांटती है, आपको कोई परेशानी है। ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि उससे क्या है कि कई बार ना होते हुए भी बच्चा हाँ बोल देता है। आपको सिर्फ ये पूछना है आपको आपका स्कूल कैसा लगता है, आपका दोस्त कौन है, आपको क्या पसंद है, आपको अगर कुछ चेंज करना है तो क्या चेंज करना है। इस टाइप के ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए जिसमें कि बच्चा सोच के कुछ बोले, ना कि आप बच्चे को दिमाग में कुछ बातें डालें और वो उसका हाँ या ना में जवाब दे दे।
उसके अलावा बच्चे के पीटीएम में जाने से पहले आप उसका काम देखिए कि उसकी पोजीशन क्या है, वो किस टाइप से काम करता है, तो उस बारे में भी आप फिर सवाल कर सकते हैं। और अगर टीचर बोलती है कि नहीं ये ऐसा ऐसा अच्छे से काम नहीं करता है और आप बोलेंगे अच्छा देखना पड़ेगा, सो उसे ये लगता है कि आप उसके काम में या उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे पे। सो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब टीचर कुछ बोल रही है उसके पास आपका आंसर हो, आपका जवाब हो कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा ऐसा काम करता है या फिर ऐसा नहीं करता है, हो सकता है आपको गलत फहमी हो। सो इस टाइप से जो भी आपको जवाब देना है वो बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बच्चे की आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए कि हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ चीज़ों में चुनौती हो रही है, चैलेंज पड़ रहा है, उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, आप उनको भी नोट कीजिए ताकि आप टीचर से वो सब डिस्कस कर सकें और ये देख सकें कि आगे हम बच्चे के साथ कैसे काम कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर उसको कुछ मदद चाहिए तो आप टीचर से सुझाव लीजिए कि अगर उसको ये परेशानी हो रही है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके बाद अपनी भागीदारी पर विचार करें, मतलब आपका बच्चे की जो होमवर्क में है या फिर बच्चे की लाइफ में आपका इंटरफेयर कितना है, आप कितने इन्वॉल्व हैं बच्चे की लाइफ में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स क्या होता है कि ओवरली इन्वॉल्व होते हैं, उनके हर चीज़ पेरेंट्स बोलेंगे वही बच्चा करता है और हर चीज़ उनकी सहमति से उनके अनुसार ही होनी चाहिए। कुछ लोग का होता है कि वो बॉदर नहीं करते हैं, ठीक है होमवर्क मिला है बच्चा कर लेगा और इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप कितना इन्वॉल्व हैं बच्चे के मामले में, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरीके से जब आप टीचर से बात करेंगे तो आपकी बातों में साफ झलकता है कि आप कितने इन्वॉल्व हैं। सो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पीटीएम के दौरान कैसा होना चाहिए। अगर हो सके, जितना भी पॉसिबल है, जितना संभव है आपसे हो सके तो आप दोनों पेरेंट ही पीटीएम को अटेंड कीजिए। इससे एक तो ये रहता है कि माँ और पिता दोनों को ये पता रहेगा कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। जब घर पे कुछ काम कराते हैं या कुछ हो रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि मम्मा कुछ बोल रही होती है, पापा कुछ बोल रहा होता है कि अरे नहीं नहीं ये कर लेगा या फिर अरे नहीं ये बाद में कर लेगा। जब टीचर उसकी पोजीशन बताती है क्लास में कि वो क्लास में ऐसा है, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, तो दोनों पेरेंट्स को ये पता चलता है कि उनका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और फिर जो घर में आके जब काम होता है तो उसमें मतभेद कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को पता होगा कि बच्चे को किस चीज़ पे काम करना है, कैसे काम करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीटीएम में उनसे डिस्कस हो चुका है। थोड़ी क्लैरिटी रहती है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये रहता है कि टीचर्स को और स्कूल वालों को ये इम्प्रेशन रहता है कि हाँ दोनों पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस में। उसके बाद ये है कि आप टाइम पे जाइए। अगर आपको टाइम दिया है 9:30 का तो ऐसा नहीं है कि 9:30 आप पहुँचेंगे, 5 मिनट पहले पहुँच जाइए। 5 मिनट वेट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो टाइम मिला है उस टाइम पे पीटीएम शुरू हो तो बहुत अच्छा है। और साथ ही जैसे अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया है या 15 मिनट का टाइम दिया है तो आप प्लीज़ उसी में ख़त्म कीजिए, क्योंकि टीचर्स का क्या आता है कि लाइन लगी रहती है पेरेंट्स की, एक के बाद एक के बाद एक। उन कुछ एक के लिए बोलना भी मुश्किल हो जाता है कि सर आपका टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरे को दूसरा पीटीएम लेना है। उनके लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड रहता है कि कितने पेरेंट्स को ऐसा बोलेंगे। आप अपनी तरफ से टाइम देखते रहिए कि कितना टाइम बचा है। और अगर आपने लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, आपको पता है कि आपको क्या क्या पूछना है, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान रहेगा, बहुत जल्दी आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट बात करनी है आपको। और ये नहीं है कि सोच के या कुछ टीचर ने बोला है उसके बारे में या कुछ ऐसे। पहले आप अपने सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लीजिए, बात जो भी आपको बात करनी है वो कर लीजिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप छोटी मोटी बातें जो दूसरी हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको और बात करनी है तो आप उनसे पूछिए क्या मैं आपसे बाद में मिल सकते हैं, और मुझे और भी डिस्कस करना है तो क्या हम बाद में मिल सकते हैं या कभी और ये डिस्कशन हो सकता है। उसकी परमिशन ले सकते हैं आप। और उसके अलावा अगर आपको टीचर ने कुछ बोला है उसमें कुछ डाउट है तो आप वो पहले डाउट क्लियर कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि टीचर ने कुछ बोला है, आप उसका मतलब कुछ और समझ के आ गए हैं। आपको हल्का सा भी लगता है कि आपको बात समझ में नहीं आई तो वहीं के वहीं स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर टीचर आपको कुछ बता रही है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, तो आप उनको आराम से बोलिए कि हो सकता है आपको गलतफहमी हो, या फिर पहले टीचर की पूरी बात सुनिए, उनसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, उनको ऐसा क्यों लग रहा है। इससे क्या है कि आप अवॉइड कीजिए कि आप टीचर्स के साथ आर्ग्यू ना करें, क्योंकि इससे जो टीचर है वो अपना फ़ायदा नहीं देख रही है, वो
के बच्चे के लिए ही बोल रही है। सो आई एम श्योर कि वो बच्चे की भलाई के लिए ही कुछ सोच के बोल रही है। और अगर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका बच्चा शरारती नहीं है, घर पे शरारत नहीं करता है, और टीचर बोल रही कि वो बहुत शरारत करता है, तो ऐसा पॉसिबल होता है कई बार कि बच्चे घर पे कुछ अलग बिहेव करते हैं और स्कूल में अलग बिहेव करते हैं। तो उस बात को समझना, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा शरारती नहीं है, तो आप पूछिए आपको क्यों लगता है शरारती है, या उसने ऐसा क्या किया, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो आप ऐसा क्लियरली उनसे पूछ सकते हैं, इस बजाय इसके कि आप उसके साथ बहस करने लग जाएं और बोलें कि नहीं हमारा ऐसा नहीं है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। सो अवॉइड कीजिए कि आप टीचर्स के साथ ये आर्ग्यूमेंट ना करें, बल्कि उनके जो सुझाव हैं उनको सुने और समझें कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। उसके बाद शिक्षक को अगर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण जानकारी है वो देनी है, तो आप ज़रूर दीजिए। जैसे कि आपके लिए हो सकता है कि लगे कि नहीं ये मैटर नहीं करती है इतनी स्कूल में बताने की क्या ज़रूरत है। जैसे घर में दादा दादी आए हैं या कोई मेहमान आया है कुछ दिन के रुकने के लिए, या फिर दादा दादी साथ में रहते थे वो चले गए हैं। और या फिर आपके घर में छोटा बेबी हुआ है, और कुछ भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे बच्चे को, या फिर कुछ फैमिली इशू चल रहा है, डाइवोर्स चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। सो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी जो है उसके बारे में टीचर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने शायद आपको पता ना चले, लेकिन बच्चे के मानसिक स्तर पर इन सब चीज़ों का प्रभाव होता है और उसका बिहेवियर अकॉर्डिंगली स्कूल में चेंज हो सकता है। हो सकता है कि बच्चा पहले बहुत बातें करता हो, अब थोड़ा चुप चुप रहने लग गया है। और कई बार ये होता है कि बच्चा अगर छोटा है, आपके घर में छोटा बेबी हुआ है, और ये स्कूल में क्या है कि उसका प्रभाव दिखने लग जाता है कि मम्मा छोटे बेबी को अटेंशन ज़्यादा दे रही है लेकिन उसको नहीं मिल रही है जितनी पहले मिलती थी। तो वो अपने दोस्तों से लड़ाई करते हुए उसका बिहेवियर थोड़ा चिड़चिड़ा सा, और वो सब क्लास में दिखता है, साफ झलकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। सो ऐसे चेंजेस आपको टीचर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मानसिक लेवल पे रहता है, मानसिक स्तर पे बच्चा अफेक्ट होता है इन सब बातों से। तो उनका अगर ऐसा है तो टीचर बात करके उसको समझा के और उसके जो दोस्त हैं उस मामले में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे की जब हम टीचर से बात करते हैं और उसके बारे में बुराई ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ ठीक नहीं कर रहा है, तो उसको इस तरीके से बोलें कि उसका ये चैलेंज है और उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। बजाय इसके कि हमारा बच्चा बहुत शरारती, वो तो काम ही नहीं करता है, उसका हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं, ऐसा मत बोलिए, उसको ठीक से बोलिए। वो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप खुद अपने बच्चे की बुराई करेंगे टीचर के सामने, आप खुद बोलेंगे कि हम अपने बच्चे से परेशान हैं, सोचिए कि वो क्या सोचेंगे, फिर उनका व्यवहार उस बच्चे के लिए फिर कैसा रहेगा। अगर आप स्वयं अपने बच्चे के लिए इतना परेशान हैं तो दूसरे भी परेशान ही हो जाएंगे, वो उसको पॉजिटिव नहीं लेंगे। सो आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ चैलेंज है, कमी है, या आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा बुराई है कि वो ऐसे करता है वैसे करता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से बोलिए टीचर के सामने कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है या काम नहीं करता है। तो उसको आप बोलिए उसका काम में मन नहीं लगता है, हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। कुछ तरकीब ऐसी हो या कुछ ऐसा आइडियाज़ है, टिप्स है कि हम बच्चे का बैठ के होमवर्क आराम से करा पाएँ या वो अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सके। सो जितनी भी नेगेटिव बातें आपको लगता है आपके बच्चे में है, उनको थोड़ा पॉजिटिवली प्रेजेंट करके पूछिए, ताकि टीचर्स को ये लगे कि आप उसको इम्प्रूव कराना चाहते हैं, ना कि आप उससे परेशान हैं। उसके अलावा जब भी आप टीचर के सामने हैं, उन आपके बिहेवियर में, आपके बात करने के तरीके में थोड़ा सा बनावटीपन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, और थ्रू आउट द पीटीएम आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा हाइपर ना होइए, और पॉजिटिव रहिए, और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखिए। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से मेरा मतलब है कि जब भी बात करें थोड़े आदरपूर्वक और थोड़े तरीके से कीजिए। ऐसे नहीं कि अरे नहीं अरे आप क्या बोल रहे हैं, उस तरीके से बात मत कीजिए। वो दिखाता है कि बच्चा इसीलिए इस तरीके का बिहेवियर करता है। तो आप जो बिहेवियर टीचर के सामने करते हैं उसका रिफ्लेक्शन वो बच्चे में ज़रूर ढूंढते हैं। उनको अगर हल्का सा भी बच्चा कुछ गलत करता है, हल्का सा भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो डायरेक्टली उनका कमेंट ये होता है कि हाँ इसके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही बात कर रहे थे पीटीएम में। तो आपका तरीके से, सलीके से पेश आना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के पॉजिटिव इम्प्रेशन के लिए। इसके बाद आप अपने जब पीटीएम आप ख़त्म करके चल रहे हैं तो टीचर को थैंक यू बोलना मत भूलिए। उनके जो भी उन्होंने एफ़र्ट्स डाले हैं आपके बच्चे के लिए, और जो टाइम उन्होंने आपको दिया है
आपसे बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। सो उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टीचर सिर्फ एक बच्चे को नहीं संभालते हैं, उनके लिए क्लास में कम से कम 25-30 बच्चे होते हैं और सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। सो काफ़ी एफर्ट पड़ता है और उसको रिकग्नाइज़ करना, उसको अप्रिशिएट करना, सबको पसंद आता है कि हाँ मैंने जो किया है किसी ने तो अप्रिशिएट किया, तो सबको अच्छा फील होता है। सो एक अच्छे नोट पे आप पीटीएम ख़त्म कीजिए। और उसके बाद पीटीएम के बाद के भी कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि टीचर्स ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बच्चे को जानना ज़रूरी है। हर बात आपको बच्चे को बताना ज़रूरी नहीं है। अगर जस्ट मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि बच्चा शरारती है, तो आप बोल सकते हैं कि टीचर ने बोला कि आप क्लास में शरारत करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। सो ऐसे जो ज़रूरी बातें हैं आप सिर्फ वही शेयर कीजिए बच्चे से, हर चीज़ मत शेयर कीजिए। और अगर आपको बच्चे के साथ कुछ काम करना है, इन द सेंस बच्चा कहीं पे पीछे है पढ़ाई में या किसी और चीज़ में, और टीचर ने बोला है कि आप प्लीज़ ऐसे इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं या इस चीज़ में बच्चे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ बच्चे के साथ बैठ के करना है। सो आप उसका एक्शन प्लान बनाइए कि आपको इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप करेंगे। इन द सेंस कि मदर का हेल्प करना है या फिर फादर की हेल्प की ज़रूरत है। सो उसका आप एक्शन प्लान बनाइए और उस पे अमल कीजिए, उसको यूज़ कीजिए। और उसके बाद पूरे साल आप टीचर के कांटेक्ट में रहिए। अब वो जैसे भी स्कूल वालों ने बोला है उस तरीके से कुछ भी हो सकता है, जैसे ईमेल से या स्कूल की जो डायरी में नोट लिखते हैं उससे, या कोई अलग से एप्लीकेशन टाइप्स वो लिखते हैं उससे, या फ़ोन से, जो भी है तरीका स्कूल वालों ने आपको बताया है। आप पूरे साल टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए और जो भी आपका एक्शन प्लान बनाया है अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ पूछना है या उसके लिए अपडेट चाहिए तो आपको उसके बारे में लिखते रहिए या पूछते रहिए। सो ये मेरी पीटीएम की कुछ टिप्स थी आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।